हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वेरी गुड मॉर्निंग। सभी लोगों को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पसंद आए, मजा आया पढ़ने में। चलिए देखिए, आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का सम एप्लीकेशन हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना। एप्लीकेशन नहीं, उसको बोलेंगे पार्टिकुलर एंगल के बारे में, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में आपका सीबीएसई हो चाहे बिहार बोर्ड हो, ये दोनों एक्सरसाइज आ रहे हैं, ठीक है ना। सीबीएसई में ये एक्सरसाइज आ रहा है, तो सभी सीबीएसई वाले इसको देखेंगे और बिहार बोर्ड वाले भी देखेंगे। देखिए, हमने पीछे का जितना भी वीडियो डाला है, बैक वीडियो जो भी डाला है, यहाँ पर आप देखेंगे उसमें कि हमने ट्रिगोनोमेट्री से रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन है, इंट्रोडक्शन है, उससे रेशियो का फार्मूला हमने दिया है ना। रेशियो का फार्मूला दिया है, फिर उस रेशियो से रिलेटेड जितने भी आइडेंटिटी फार्मूले बने हुए हैं उनको हमने दिया है, ठीक है ना। और उनके बीच में रिलेशन भी बताया है और उससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन भी बनवाया है। अगर उन सारे चीज़ों को आप रिवीजन किए होंगे तो आपको बहुत मज़ा भी आया होगा और एक क्वेश्चन भी नहीं छूटेगा, ठीक है ना। तो अगर जो लोग नहीं देखे हुए हैं, एक बार फिर से वीडियो प्ले कर देख लेंगे लोग, ठीक है ना। उनको बहुत मज़ा आएगा पढ़ने में। और वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा, ठीक है ना। देखिए, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, टॉपिक की तरफ चलते हैं। ट्रिग्नोमेट्री का अगला कंसेप्ट है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सम पार्टिकुलर एंगल। जानते हैं ये क्या है, पार्टिकुलर एंगल क्या है। देखिए, हम जो ट्रिग्नोमेट्री के जो पार्टिकुलर एंगल के बारे में बात करेंगे, यहाँ पर हम बात करेंगे कुछ ऐसे एंगल के बारे में जो कि हम इस एक्सरसाइज में यूज करते हैं, ठीक है ना। अब थोड़ा सा मेरे को एक बात बताइए, यहाँ पर हम एक राइट एंगल ट्रायंगल को खींच रहे हैं। यहाँ पर एक हम राइट एंगल ट्रायंगल खींच रहे हैं, ठीक है ना। ये जो आपका ट्रायंगल है, इनमें आपका ये हो गया ए, बी और ये सी। ये आपका एच हो गया, ये आपका बी हो गया, सॉरी ये पी हो गया और ये आपका बी हो गया, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो आपका साइड है, ठीक है ना, इसमें आपका एच क्या होता है जी, ये बड़ा होता है इन दोनों इससे, और इससे भी बड़ा होता है, बी से भी बड़ा होता है। बट ये एच बराबर होता है, एच का स्क्वायर बराबर होता है बी के स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर से, ये तो आपको पता है। बट यहाँ पर एक रीजन ये निकलती है कि जो ये बी और पी जो होते हैं, परपेंडिकुलर और बेस जो होते हैं ना, कभी क्या होते हैं एक दूसरे से बड़े हो जाते हैं, कभी ये बड़ा हो जाता है इससे, है ना, या कभी बराबर भी हो जाता है ना। इस केस में हम देखते हैं कि ये बराबर भी हो जाता है। तो यही बात एंगल में भी लागू होती है। ये तो आपका 90 डिग्री हो जाता है ना, ये आपका 90 डिग्री हो जाता है, ये 90 डिग्री है। तो आपको पता है कि टोटल सम जो होता है इस ट्रायंगल के एंगल का, वो 180 डिग्री होता है। तो आपको पता है कि सभी एंगल को अगर हम ऐड करें तो आपका 180 डिग्री होगा। तो ये एंगल जो है आपका 90 दिया हुआ है, तो इन दोनों का अगर देखें हम, तो एंगल बी 90 है, तो एंगल ए प्लस एंगल सी जो है आपका क्या आ गया जी, 180। ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, वह एंगल ए प्लस एंगल सी 180 माइनस 90। मतलब इन दोनों को अगर हम देखें तो एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू 90 डिग्री, मतलब इन दोनों का सम भी क्या आएगा, 90 डिग्री आएगा। मतलब इस एंगल को और इस एंगल को आप ऐड करिएगा ना, तो 90 से ज्यादा नहीं आना चाहिए, 90 ही आना चाहिए, 90 से कम हो सकता है। मतलब कि ये जो एंगल होगा, एंगल ए जो होगा, ये हमेशा क्या होगा जी, 90 डिग्री से छोटा होगा। एंगल बी भी क्या होगा, 90 डिग्री से, एंगल सी सॉरी, एंगल सी भी क्या होगा, 90 डिग्री से छोटा होगा, ठीक है ना। और या तो आपका क्या हो सकता है, एंगल ए बराबर हो सकता है एंगल बी का, यही तीन केस बन सकता है ना। ध्यान से दोस्तों देखिएगा, बहुत लॉजिक की बात बता रहे हैं। लोग बोलते हैं पार्टिकुलर एंगल, डायरेक्टली आपको बताएंगे कि इसका वैल्यू बच्चों याद कर लो। हम आपको बता रहे हैं कि ऐसा क्यों निकालते हैं, हम प्रूफ भी करवाएंगे, ठीक है ना। तो आपको हम बता रहा हूं कि आखिर क्यों लेते हैं ये सब एंगल, ठीक है ना। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि इन तीनों का सम 180 डिग्री है, दो का सम देख रहे हैं 90 डिग्री हो गया, है ना।
तो यहाँ पर देखेंगे जब दो का सम, इन दोनों का सम 90 डिग्री है, ये तो 90 है ही क्योंकि जोड़ेंगे तो 180 आ जाएगा, तो ये 90 से छोटा होगा, ये भी 90 से छोटा होगा, और ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये तो बराबर होंगे। देखो एक्यूट एंगल क्या होता है, एक्यूट एंगल के बारे में, ये दोनों एक्यूट एंगल होते हैं क्योंकि 90 डिग्री से छोटा अगर कोई भी एंगल रहा 0 डिग्री से बड़ा तो वो एक्यूट कहलाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर एक्यूट एंगल ही हो सकते हैं, तो एक्यूट एंगल या तो 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा, 90 डिग्री नहीं, 90 डिग्री होता है राइट एंगल हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका कोई भी एंगल 90 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो इतनी बातें ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना, ये सब नोट करते रहिएगा, ठीक है, बहुत काम आएगा ये सब चीजें। देखिए तो इस तरह से हम देखते हैं कि आपके 90 और 0 के बीच में बहुत सारे एंगल भरे पड़े हैं। अगर इन दोनों का पेयर्स लें हम तो 89 प्लस 1 है ना, 89 प्लस 1, 88 प्लस 2 है ना, 90। मतलब ये जो आपका पेयर्स लग रहा है, अगर यहाँ पर हम ले ले 45 प्लस 45 भी तो आपका पेयर है, 60 प्लस 30 भी तो आपका पेयर है, ये 90 हो रहा है ना। यानी कि ऐसा हम एंगल देखेंगे जो कि सम करने पर क्या आ जाए, आपका 90 ही है, 90 से ज्यादा नहीं है, 90 से ज्यादा आएगा तो 180 से ज्यादा, जो कि आपका एक्सियम को ही ताश नाश कर देगा, ठीक है ना, ऐसा नहीं लेंगे। तो यहां पर हम बात करेंगे ऐसे एंगल के बारे में जिनका अगर पेयर्स दोनों को अगर जोड़ें तो क्या आ जाए, आपका 90 ही या 90 से ज्यादा नहीं है, ठीक है, क्योंकि ऐड करने पर इन दोनों को 180 आ जाए, ठीक है। तो यहां पर हम सम पार्टिकुलर एंगल लेंगे, सभी को नहीं लेंगे, ऐसा नहीं कि 2 डिग्री 3 डिग्री, हम 11th क्लास में सर्किट निकालना सीखेंगे, 15 डिग्री 13 डिग्री 7 डिग्री सब जो चीजें है ना, ये 11th 12th और बीएससी में काम आने वाला है, ये इसमें हम सम पार्टिकुलर एंगल के बारे में बात करेंगे जो कि हम नॉर्मली इस क्लास में पढ़ने वाले हैं और उनको प्रूव भी करेंगे, ठीक है ना। तो इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं, इसको डस्ट करते हैं, ठीक है ना। इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं अंडर 19 जो आपके कुछ एंगल्स हैं, उन वे हैं आपके सम पार्टिकुलर एंगल्स कौन कौन हैं, आपके 0 डिग्री हो गए, फिर आपका क्या हो गया 30 डिग्री हो गया, फिर आपका हो गया 45 डिग्री, फिर आपका 60 डिग्री, फिर आपका 90 डिग्री, ठीक है ना। इन 5 एंगल के बारे में ही इसमें पढ़ना है हमें, ठीक है ना। तो इसमें आपका क्या है, हर एक चीज देखिए, इसमें सभी एंगल का प्रूवमेंट नहीं है, कुछ चीजें जो होती है ना एक्सियम के तौर पर होती हैं। एक्सियम मतलब आप समझते हैं ना, क्लास 9 में पढ़े होंगे, जिसका प्रूवमेंट है ही नहीं, हम प्रूव ही नहीं कर सकते, वो सत्य है तो सत्य, यूनिवर्सल ट्रूथ है। जैसे सूर्य पूरब में उगता है ना, उसी तरह से क्या होता है, सन राइजेज इन द ईस्ट, उसी तरह से आपका जो है एक्सियम इज द ट्रूथ। एक्सियम क्या होता है, सत्य ही होता है और सत्य ही है, ठीक है ना, उसको प्रूव नहीं कर सकते हैं, जो है सो है, जिसका प्रूवमेंट है हम देंगे, जिसका नहीं है हम नहीं दे सकते हैं, ठीक है ना। वो होता है, आपको माइंड में भर के रखना है ना। तो चलिए इसमें से हम एक एक करके एंगल को उठाते हैं और उसका प्रूवमेंट करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। अगर हम बात करेंगे तो देखिए आपको थोड़ा सा ट्रायंगल की जानकारी भी होनी चाहिए, है ना, थोड़ा बहुत ट्रायंगल आप जानेंगे तो आपको मजा आएगा पढ़ने में, क्योंकि आपको अगर ट्रायंगल की जानकारी है तो ये आपको प्रूवमेंट करने में बहुत मजा आएगा, ठीक है ना। देखिए मैथमेटिक्स है तो सब है भाई, मैथमेटिक्स क्या है, ब्रह्मांड है। मैथमेटिक्स जो समझ गया ना वो दुनिया का हर चीज समझ जाएगा, क्योंकि ये ब्रह्मांड ही मैथमेटिक्स से बना हुआ है, इतना गोल गोल शेप बनाए हुए हैं भगवान, कहीं ना कहीं मैथमेटिशियन तो ही है, ठीक है ना। एक सर हैं बहुत बढ़िया बोलते हैं, विकास द्विवेदी सर, उन्होंने ही बोला था कि अगर भगवान मैथमेटिशियन नहीं होते तो बहुत क्रिटिकल होता दुनिया को समझने में, है ना। बहुत बड़े मैथमेटिशियन है भाई, हर चीज सोच समझ कर बनाए गए हैं, हर आपके जो इवेंट्स होते हैं ना वो सोचे समझे सभी चीज होते हैं, आप वही चीज करेंगे जो आपके कैरेक्टर में डाले गए, रोबोटिक सिस्टम हम लोग हैं। देखिए अब आपका यहाँ पर जो है पहला एंगल है आपका 45 डिग्री। अब यहाँ पर हम देखेंगे हमारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो कितने होते हैं दोस्तों, हमारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो होते हैं, यहाँ पर हम देखिए बात करेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो 6 के, यानी कि साइन, अब थीटा की जगह ये सारे लगाएंगे, ठीक है ना, साइन कॉस टैन, इसका रेसिप्रोकल कॉसेक, ये हो गया तुम्हारा सेक, और ये हो गया कॉट, ये 6 होते हैं, ठीक है ना दोस्तों, हम रेशियो को लेकर ही चलेंगे।
अब यहाँ पर अगर हमको प्रूव्ड करना होगा, सबसे पहले अगर हम लेके चलें तो हम लेके चलते हैं, पहला नंबर पे लेके चलते हैं हम एंगल। अगर आपका मान लो कि यहाँ पर हम एक ठीक है, चलिए देखिए लाइट का डिस्टरबेंस हो गया है, ठीक है ना, दिख रहा है ना सबको, ठीक है। देखिए ये जो इसमें हम लेके चलेंगे, जो आपका ट्रायंगल था इसमें हमने आपको बोला कुछ देर पहले कि अगर B है तो ये A हो गया, ये C हो गया, है ना, या इसको ले लीजिए A, इसको C ले लीजिए, तो ये और ये बराबर भी हो सकते हैं। तो हम यहाँ पर लेके चलते हैं कि यहाँ पर एंगल A एंगल B के बराबर है। बोले तो बराबर कब होगा, जब आपका 45 होगा, है ना, तो हम 45 डिग्री पर लेके चलते हैं। अगर आपका एंगल इफ एंगल 45 डिग्री हो तो, है ना, हम एंगल 45 डिग्री पर लेके चलते हैं। कैसे इसको प्रूव करेंगे, ठीक है ना। तो आप लोग आइसोसेलेस ट्रायंगल पढ़े हैं ना, बहुत बढ़िया से पढ़े होंगे। आइसोसेलेस ट्रायंगल आप लोगों को अच्छी तरह से जानकारी भी होगी, आप जानते भी होंगे बहुत बढ़िया से, और आपको प्रूव करने में भी मजा आएगा। देखिए कैसे, हम यहाँ पर एक ट्रायंगल खींच लेते हैं, ठीक है ना, लेट अ ट्रायंगल ABC, है ना, पेयर एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री, है ना, B इक्वल टू 90 डिग्री एंड एंगल A इक्वल टू एंगल C इक्वल है, ये ले लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, यहाँ पर 90 डिग्री की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक राइट एंगल लेंगे। अच्छे से समझिएगा दोस्तों, क्योंकि देखिए एग्जाम में आपका इसका वैल्यू पूछेगा, प्रूवमेंट नहीं पूछेगा। एग्जाम में आपका वैल्यू हम आपको दिला रहे हैं दिलासा कि ये देखिए हर चीज का प्रूवमेंट है, कहीं पे डायरेक्टली किसी चीज का मान नहीं आता। हाँ एक्सियम है ना, तो ठीक है, अगर एक्सियम नहीं है तो भाई आपको प्रूव करना पड़ेगा, जो प्रूव करने लायक है हम कर दे रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, बी ले रहे हैं, और ये आपका क्या हो गया, बाई द वे इसको सी कर देते हैं, इसको ए कर देते हैं। ये भी आपका 45, ये भी आपका 45। अच्छा, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल पढ़े हुए हैं कि अगर आपका ट्रायंगल क्या है ना, कि एक ट्रायंगल का अगर टू एंगल एक दूसरे के क्या होता है, इक्वल होता है, तो उसके अपोजिट साइड का भी क्या होता है, साइड एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या कि देन ये जब बराबर है तो हम लिख सकते हैं कि ए के अपोजिट क्या है, आपका BC इक्वल है किसके, AB के, है ना। यानी कि यहाँ पर हम लिख देंगे कि एंगल अपोजिट इक्वल एंगल अपोजिट और क्या बोलेंगे यहाँ पर, देखिए इक्वल एंगल्स आर, एक मिनट हम बोलते हैं, इसको लिखते हैं यहाँ पर, एक मिनट। देखिए क्या है, ठीक है, देखिए एंगल अपोजिट, हाँ एंगल अपोजिट टू इक्वल sides are also equal, ठीक है, sides are also equal, ठीक है, चलिए ठीक है। ठीक है ना, देखिए अब क्या है,
एक बार फिर से समझ लीजिए। देखिए यहाँ पर जो है एंगल ए एंगल बी के बराबर है, ये दोनों इक्वल है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लेट कर लेते हैं कि एबीसी एक क्या है, ट्रायंगल है, वेयर बी इज 90 डिग्री एंड एंगल ए एंगल सी के इक्वल है। तो एंगल सी एंगल ए के इक्वल है, तो हम बोल सकते हैं कि इसके अपोजिट साइड भी एक दूसरे क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अपोजिट साइड एक दूसरे के इक्वल होंगे, क्योंकि थ्योरम यही बोलता है, ठीक है ना। अब आगे हम क्या करेंगे, यहाँ पर लेट कर लेंगे, ठीक है ना दोस्तों। यहाँ पर हम लेट करेंगे, क्या लेट करेंगे, ये जो साइड है ना, ये किसी न किसी की क्या है, बराबर है ना। लेट कर लेते हैं फिर से, अगेन लेट। यहाँ पर हम क्या करते हैं कि BC जो है AB, ये किसी न किसी के क्या है, कांस्टेंट के बराबर है। किसके बराबर मानिएगा, x, हाँ x ले लीजिए, ठीक है ना, x के बराबर है, ठीक है ना, ये x के इक्वल है। तो आप मेरे को एक बात बताइए, ये पता है आपको, ये पता हो गया, यानी कि आपका BC भी x, AB भी x, आपको निकालना क्या है, निकालना क्या है, ये भी पता चल गया, ये भी पता चल गया कि ये भी x है, ये भी x है। अब पता क्या करना है, ये ना, तो आपको AC पता करना है, व्हाट, बाई पीटी थ्योरम, है ना। पीटी थ्योरम क्या कहता है आपका, पीटी थ्योरम क्या कहता है कि जो आपका AC का स्क्वायर होगा ना, वो आपका AB का स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर के इक्वल के बराबर होगा। ये नहीं पता है आपको, ये रूट अंदर लगा देते, AB x हो गया, x स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर, ये आ गया आपका क्या, 2x स्क्वायर, बोले तो आपका √2 इंटू एक्स, यानी कि x√2, है ना। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं x√2। तो आपको यहाँ पर अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, देखिए वही बात है, प्रूवमेंट अगर करने को बोले तो हम उसी तरह से पाइथागोरस थ्योरम पर ही प्रूव करते हैं। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन था इस तरह का, ठीक है ना, आपको याद होना चाहिए कि इस तरह का क्वेश्चन था जो हमने आपको बनवाया था लास्ट में, एक्स करके हेवी क्वेश्चन में, जो हॉट्स क्वेश्चन लोग बनवाए थे लास्ट में, उसमें है यही प्रूव करना था कि आप दिखाइए कि x बराबर मतलब इसका वैल्यू क्या होगा, x के रूप में आपका मान दिया हुआ था, वैल्यू दिया हुआ था, गिवन दिया हुआ था। अब यहाँ पर आपसे अगर दोस्तों पूछ रहा है कि साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, अगर आपका साइन 0 डिग्री, ठीक है ना, मान लेते हैं कि 0 सॉरी साइन 45 डिग्री का, तो 45 डिग्री पे सबका जो मान होगा ना, 45 यहाँ पर भी 45 लगा देते हैं, यहाँ पर भी 45 लगा देते हैं, 45। देखिए दोस्तों, इसको याद करने का तरीका हम लास्ट में आपको बताएंगे, ठीक है ना, कैसे याद करेंगे, पहले निकालना सीख जाते हैं। तो साइन का रेशियो क्या होता है, साइन का रेशियो होता है P/H, ठीक है, P/H। तो यहाँ पर आपका हो गया, देखिए अब इस एंगल के अकॉर्डिंग अगर चलते हैं, 45 यहाँ पर भी, 45 यहाँ पर भी, अब इसके चलिए चाहे इसके चलिए, बात एक ही है, ठीक है ना, इक्वल है तो सबसे सेम ही आएगा। तो इसका अगर वैल्यू आप निकालते हैं, साइन 45 डिग्री का, साइन 45 डिग्री का, तो P/H होता है। बताइए P क्या है, इसके अकॉर्डिंग ये P हो जाएगा, तो इसके अकॉर्डिंग ये P हो जाएगा, बात एक ही है। x/h है तुम्हारा x√2, 2 कट गया तो 1/2, यानी कि कहीं पर भी रहे, साइन आपका यहाँ रहे, एंगल से पूछे चाहे इस एंगल से पूछे, आपका वैल्यू जो होता है 45 डिग्री का क्या होता है, 1/√2। साइन 45 डिग्री का वैल्यू जो होता है वो क्या होता है, 1/√2। कॉस का बताइए, कॉस 45, तो ये भी B/H होता है, ये भी x बाई क्या हो जाएगा आपका, x√2, ये भी कटेगा तो आपका 1/√2 होता है। देखिए एक क्वेश्चन दोस्तों पूछता है कि साइन के किस वैल्यू पर आपका साइन के किस एंगल के मान वैल्यू पर मान पर, मतलब कि जो आपका एंगल पर दोनों का मान सेम होता है, यही 45 डिग्री होता है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन एक बार कभी MCQ में पूछ देता है। देखिए यहाँ पर साइन 45 का वैल्यू भी 1/√2, 40 cos 45 का भी उतना ही आता है, ठीक है ना। तो tan का कितना हो जाएगा, tan 45, तो P/B होता है, P भी x, ये भी x, कट करके आ गया 1, यानी tan 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1। उसी तरह से अगर रेसिप्रोकल बोल रहा है तो रेसिप्रोकल प्लॉट दो, ये हो जाएगा √2, ये हो जाएगा √2 और ये हो जाएगा 1, सेम ही वैल्यू है, ठीक है ना, कोई दिक्कत।
यहाँ पर 45 डिग्री का जो प्रूवमेंट है, आपको समझ में आया। देखिए हम जैसे पाइथागोरस थ्योरम से लेकर चल रहे हैं ना, उसी तरह से इसको भी लेकर चलेंगे, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। इसको देखिए एक बार और समझा दें, ठीक है। देखिए समझिए, पाइथागोरस थ्योरम से ये सभी लोग को आया है। देखिए दोस्तों, अगला है आपका 30 और 60 डिग्री का, ठीक है ना। दोनों का हम एक साथ ही निकालेंगे, क्योंकि देखिए ये दोनों का कोऑर्डिनेशन देखेंगे तो आपका कितना होता है जी, 90 डिग्री होता है। तो इसके लिए अगर हमको अगर कोई एंगल लेना होगा, ठीक है ना, अगर कोई एंगल लेना होगा जिस पर हमारे ये दोनों मान निकल जाए, तो हम एक क्या लेंगे, एक ट्रायंगल लेंगे जिसके सभी एंगल का वैल्यू जो होता है कितना होता है, सेम होता है। वो कौन सा एंगल है जी, ट्रायंगल है, तो वो आपका है इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है ना। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल को हम यहाँ पर देखेंगे, ठीक है ना। कौन सा ट्रायंगल, इक्विलैटरल, इक्विलैटरल ट्रायंगल। देखिए इक्विलैटरल ट्रायंगल कैसा होता है, देखिए यहाँ पर हम यहाँ पर ले लेंगे क्या, लेट कर लेंगे कि ए बी सी क्या है जी, ट्रायंगल ए बी सी इज ए इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है ना। ए बी सी इज ए इक्विलैटरल ट्रायंगल एंड each side अच्छा देखिए इसका each साइड हम ले लेते हैं 2x, क्यों लेते हैं बताते हैं, ठीक है ना। अब यहां पर क्या लेते हैं, एंड each एंगल, इसका क्या होता है जी, लेते नहीं है तो होता ही है, तो ये हो गया आपका 60 डिग्री, ठीक है ना। अब यहां पर हम अगर बात करें इक्विलैटरल ट्रायंगल के बारे में, तो देखिए यहां पर देखिए यहाँ ठीक है, यहां पर हम ले लेते हैं ए बी सी, ए बी सी। अब यहां पर ध्यान से देखिए कि एक इक्विलैटरल ट्रायंगल में आपका इच साइड ले लिए हैं क्या हम 2x लेट किए हैं, ये माने हैं, ठीक है ना। और ये इच एंगल होता है, ठीक है ना, 60 डिग्री। तो यहां पर ये 60 हो गया, ये भी 60 हो गया, और ये भी 60 हो गया, और ये 2x हो गया, ये भी 2x हो गया, ये भी 2x हो गया। अब हम क्या करते हैं, अब नाउ फ्रॉम पॉइंट ए से क्या करते हैं हम, एक परपेंडिकुलर गिराते हैं, किस पर, BC पर, AD परपेंडिकुलर BC, है ना। फ्रॉम ए से हम क्या करते हैं, यहां पर एक हम परपेंडिकुलर गिराते हैं, है ना, यहां पर D ले लेते हैं। तो ये D जो परपेंडिकुलर गिर रहा है, ये क्या कर रहा है, इस BC को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे रहा है ना। तो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, तो ये भी x हो जाएगा, ये भी x हो जाएगा, है ना। ये दोनों 2x है, ये पूरा 2x है ना। तो ये भी, ये आपका x, ये भी x हो जाएगा ना आपका। तो यहां पर आपका कट गया। अब देखिए आपको इस ट्रायंगल में अगर लेके चलेंगे, तो ये यहां पर देखिए, तो ये आपका भी 30 हो गया, और ये भी आपका 30 हो गया ना। ये दोनों बट गया, दो साइड भी बट गए और दो एंगल भी बट गए। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि अगर इस ट्रायंगल में चलेंगे, तो एक आपका 30, एक आपका 60, तो किसी एक को लेंगे। तो पहले हम 60 डिग्री पर निकाल लेंगे, फिर 30 डिग्री पर निकाल लेंगे। अब यहां पर करेंगे, देन तब
देन BC इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, BD प्लस DC, है ना। तो ये आपका दोनों इक्वल है, तो यहाँ पर हम कहेंगे कि ये आपका क्या है, 2x है, तो ये x प्लस x हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि भाई दोनों इक्वल होना चाहिए ना, 2x यानी कि 2x बराबर हो गया। तो यहाँ पर हम एक रफली सोचेंगे, ठीक है ना, रफली सोचेंगे कि ये आपका x है और ये जो एंगल हो गया इतना हो गया। अब हम करेंगे नाउ फिर से, ठीक है ना, तो यहाँ पर लेंगे तब इन ट्रायंगल ABD कोई भी एक ले लीजिए, ठीक है ना, कोई भी एक ट्रायंगल ले लीजिए और वहां पर आप उसके इस परपेंडिकुलर का हाइट निकाल दीजिए, ठीक है ना। आपको क्या है, इन ट्रायंगल में आपका इस एंगल के अकॉर्डिंग चलिएगा तो आपको देखिए, तो ये आपका परपेंडिकुलर तो 90 डिग्री होगा ना, ये आपका एंगल D इक्वल टू 90 डिग्री है और एंगल अगर B देखे तो 60 डिग्री है ना, इससे चलें तो आपका BD जो हो गया x और जो AB है वो तो 2x है। तो आपको निकालना क्या है, ये ना परपेंडिकुलर निकालना है, तो आपका AD इक्वल टू व्हाट, PT थ्योरम बाई PT थ्योरम। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हर एक चीज में PT थ्योरम इसलिए लग रहा है क्योंकि हम ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो पढ़ रहे हैं, है ना, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो की बात आ रही है। तो यहाँ पर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का फॉर्मूला लगाएंगे कि AD जो है आपका परपेंडिकुलर है, तो ये आपका जो हो जाएगा क्या होगा, ये माइनस ये, यानी कि हाइपोटेनस माइनस क्या हो जाएगा आपका, ये माइनस बेस, तो आपका AB आपका हाइपोटेनस यहाँ पर, और ये क्या हो गया, बेस आपका BD हो गया। तो देखिए ये आपका जो हो गया 2x स्क्वायर माइनस ये क्या है x स्क्वायर, ठीक है ना, तो यहाँ पर हो गया 4 माइनस 4x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, तो 4 में से एक x स्क्वायर घटेगा तो कितना बचेगा, 3x स्क्वायर, x स्क्वायर में एक x निकल जाएगा तो हो जाएगा x रूट 3। तो जो आपका यहाँ पर आया, यह आया 3 रूट ओहो रूट 3 सॉरी एक्स रूट 3, ठीक है ना, ये आ गया। तो देखिए, तो अब हमसे पूछा जा रहा है कि आप साइन 60 डिग्री बताइए। अब इधर देखिए साइन 60 डिग्री, यहाँ पर हम क्या करते हैं, एंगल को चेंज करते हैं। अगर आपसे कोई बोलता है कि साइन 60 डिग्री का वैल्यू बताइए, तो एंगल यहाँ पर है, इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो आपका बेस ये, परपेंडिकुलर ये और एच ये हो जाएगा। तो साइन का वैल्यू होता है P बटा में साइन 60 डिग्री, P बाई क्या होता है H, तो आपका वैल्यू हो जाएगा आपका 2x बाई एक्स रूट 3, है ना जी। तो यहाँ पर x लेक्स कट जाएगा, बचेगा क्या, 2 बाई रूट 3, ये साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है, ठीक है। कॉस का देखें, कॉस 60 डिग्री, कॉस का होता है b बाई एच, b आपका क्या है x है ना। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, x रूट 3, एक मिनट, b बाई एच तो 2x है ना, हाँ h ये तुम्हारा क्या है 2x है, ठीक है। ओहो सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फिर से देखिए, अगर हम इसके अकॉर्डिंग चलते थे तो हो गया रूट, ठीक है। यहाँ पर ये परपेंडिकुलर हुआ ना, ये परपेंडिकुलर हुआ, सॉरी देखिए यहाँ पर P बाई एच है, तो P आपका ये हुआ ना इसके अकॉर्डिंग, तो x बाई रूट 3 और ये जो हो गया आपका वैल्यू ठीक है आया था, लेकिन देखिए यहाँ पर और ये P हो गया, h ये हो गया 2x, तो ये x ले कट गया तो आया रूट 3 बाई 2, ये आपका होता है साइन 60 डिग्री का वैल्यू। कॉस का अगर हम बात करें, कॉस 60 डिग्री का, तो आपका होता है कॉस 60 डिग्री का, तब b बाई एच होता है, b आपका है x, h आपका क्या है
2x, x से कट गया तो बचा क्या आपका 1/2, ये 60 डिग्री का होता है। और ये क्या होता है tan थीटा का p बाई b, p आपका है x√3/, b आपका x से कट गया बचा क्या √3। ये आपका होता है साइन कॉस tan 60 डिग्री का वैल्यू, ठीक है ना। अब कॉसेक 60 डिग्री का पूछेगा तो क्या बोलोगे, उल्टा कर दो, तो इसका उल्टा हो जाएगा 2/√3, इसका कर दो 60 डिग्री का तो वैल्यू क्या हो जाएगा 2, और इसका 60 डिग्री का बोलो तो क्या हो जाएगा 1/√3। कोई दिक्कत कहीं पर, कोई दिक्कत, ठीक है। चलिए देखिए, उसी तरह से अगर आपका 30 डिग्री का पूछेगा तो ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, इसके नोट ले लीजिए, ठीक है ना। देखिए इसको अगर हम 30 डिग्री की बात करें हम, तो यहां पर हम 30 डिग्री की बात करते हैं। देखिए 30 डिग्री कहाँ है, देखिए यहां पर सेम इसी फॉर्मूले पे बन जाएगा, ठीक है ना। अगर हम साइन 30 डिग्री की बात करें तो आपका 30 डिग्री यहां पर है ना, इसके अकॉर्डिंग आपका बेस ये हो जाएगा, परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, एच ये रहेगा। तो साइन का होता है p/h, तो p/h होता है ना, तो यहां पर हम बात करें तो p आपका x हो जाएगा, है ना, p आपका x हो जाएगा और h क्या हो जाएगा 2x, कट गया x ले x बचा क्या 1/2, तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है। और cos 30 डिग्री की अगर बात करें हम तो होता है आपका b/h, तो b आपका क्या है, b आपका है x√3/h क्या है 2x, x कट गया बचा क्या √3/2। कोई दिक्कत, tan की बातें आई तो tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है p/h, तो p इसके अकॉर्डिंग p ये हो जाएगा और h b जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, सॉरी ये हो गया p और ये b, तो हो गया x/x√3 कट गया 1/√3, ठीक है। तो यहां पर उल्टा अगर बात करें हम तो इसको उलट दो, ये हो जाएगा 30 डिग्री पर साइन का क्या है 1/2 तो 2, ये 30 डिग्री पे क्या हो जाएगा, आया है तुम्हारा कितना √3/2, तो ये हो जाएगा 2/√3, ठीक है ना। इसका आया है तो ये हो जाएगा आपका √3, ठीक है ना। इस तरह से दोस्तों हमने 3 का निकालना सीख गया, इसका, इसका और इसका, बचा क्या ये दोनों, तो ये दोनों आपके एक्सियम होते हैं दोस्तों, ठीक है ना। ये दोनों जो होते हैं आपके एक्सियम होते हैं और इनका हम मान आपको निकालना बता देते हैं कि इसका होता क्या है वैल्यू, ठीक है ना। ये उतर गया, ठीक है। देखिए ये जो होते हैं दो जो बचे ना, ये आपके होते हैं एक्सियम। देखिए एक्सियम, एक्सियम जो होता है, एक्सियम जो होते हैं ना, ये ऐसे स्टेटमेंट होते हैं जिनको आप प्रूव भी नहीं कर सकते हैं। तो अगर हम देखें तो 0 डिग्री और 90 डिग्री क्या होते हैं, एक्सियम होते हैं, है ना। तो सबसे पहले अगर हम 0 डिग्री की बात करें तो 0 डिग्री साइन 0 डिग्री का जो वैल्यू होता है ना दोस्तों, इसका होता है 0, और साइन कॉस 0 डिग्री की अगर बात करें हम, देखिए इसका भी प्रूवमेंट होगा बट हायर क्लास में आपको कुछ ना कुछ मिल जाता है, और इस तरह से अगर इधर हम प्रूव करने लगेंगे तो आपका जो लेवल होगा हाई हो जाएगा और आपको बाउंस चला जाएगा। इसका हो जाता है 1, और tan का अगर बात करें हम, tan 0 डिग्री का वैल्यू का अगर हम बात करें तो इसका हो जाता है आपका 0, ठीक है ना। और बाकी रही आपकी अनदर का रेसिप्रोकल का, तो रेसिप्रोकल के अगर बारे में बात करें तो कॉसेक, देखिए कॉसेक 0 डिग्री की बात करें तो इसके नीचे 1 होता है ना, तो ये 1 है तो इसका 0 हो जाएगा, ठीक है ना। एक मिनट, सॉरी 0 नहीं होगा, ये उल्टा होगा ना, तो ये इसका रेसिप्रोकल होता है। तो कभी सुने हैं कि 0 बटा सॉरी
1/0 कोई नंबर भी होता है नहीं ना, ये पलटेगा, इसका रेसिप्रोकल होता है h बाई क्या p, तो ये आपका क्या हो जाएगा आपका 1/0, तो ये कोई नंबर होता है क्या, नहीं ना, ये तो बताया भी गया है आपको नंबर सिस्टम में कि ये नीचे जीरो नहीं होता, इस तरह के नंबर को नॉन डिफाइंड नंबर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नॉन डिफाइंड नंबर। इसको देखिए, इसके नीचे 1 है, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा सेक का 1, बट tan का देखिए इसका भी वही हाल होगा, कॉट का रेसिप्रोकल 0 डिग्री का वैल्यू होता है नॉन डिफाइंड नंबर, ठीक है, क्लियर है। चलिए इसको नोट कीजिए और 90 डिग्री का देखिए, देखिए 90 डिग्री का जो वैल्यू होता है 90, तो यहाँ पर अगर हम साइन 90 डिग्री की बात करें ना, तो 90 डिग्री का वैल्यू होता है 1, ठीक है ना दोस्तों, 1 होता है। कॉस का क्या हो जाता है, कॉस 90 डिग्री का वैल्यू जो होता है 0 होता है, ठीक है, कॉस 90 डिग्री का वैल्यू जो होता है 0 होता है, ठीक है, साइन 90 इसका 0 होता है, ठीक है ना, और जो आपका होता है tan थीटा का क्या होता है, tan 90 डिग्री का, तो इसका एक्सियम जो होता है ना, इसका भी आपका देखें तो tan का होता है नॉन डिफाइंड नंबर, ठीक है ना, नॉन डिफाइंड बोले तो 1/0, इसको नॉन डिफाइंड बोलते हैं, नॉन डिफाइंड। और इसके रेसिप्रोकल के बारे में बात करें तो कॉसेक, कॉसेक 90 डिग्री, तो ये 1 ही हो जाएगा 1/1। सेक का अगर बात करें तो ये नीचे 1 है, रेसिप्रोकल हो जाएगा तो नॉन डिफाइंड नंबर हो जाएगा, यानी कि 1/0, मतलब नॉन डिफाइंड, ठीक है ना। अब इसकी हम बात करें तो नॉन डिफाइंड तो पहले से है ना, पहले से है, तो इसका क्या हो जाएगा 90 डिग्री वैल्यू 0, क्योंकि ये पलटेगा ना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम एक एक करके सबके बारे में अगर बात करेंगे हम 90 डिग्री के बारे में, ठीक है ना, साइन का 1 होता है 90 डिग्री पर, कॉस का आपका 0 होता है, ठीक है, tan का नॉन डिफाइन होता है, ठीक है, और जो कॉसेक का होता है 1 ही होता है, और सेक का नॉन डिफाइन हो जाता है, फिर इसके बाद जो आपका कॉट का होता है 0 डिग्री होता है, ये यदि आपका क्या होता है एक्सियम होते हैं, इसको प्रूव्ड नहीं किया जा सकता है, बताया जा सकता है, ठीक है ना, जितना आपको बताने वाला था मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना, जितना मेरे को जानकारी है उतना आपको मैंने बताया, ठीक है ना। अब बाकी रह गई आपकी याद करने की ट्रिक, कल से हम लोग क्वेश्चन की तरफ धावा बोलेंगे, ठीक है ना, एकदम उस पर शेर के जैसे दहाड़ेंगे, ठीक है ना, कैसे क्वेश्चन बनते हैं आपको एकदम आसान तरीके से बताएंगे, मजा आ जाएगा, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर देखिए इसको याद करने का तरीका क्या है, आप याद कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर एक तरीका आपको बताते हैं निकालने का, ठीक है ना। अगर कहीं आप भूल जाते हो, ठीक है ना, तो आप भूल जाते हो तो हम मैथमेटिक्स आपको सिखाते हुए, मैथमेटिक्स में आपको बहुत सारे तरीके होते हैं जो कि किसी मैथ को भूलने नहीं देते हैं, तो यहाँ पर हमारे रेशियो जो है ना, साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक, और ये टैन कॉट हो गया, ठीक है, यहाँ पर हमने इसको बाउंड्री लाइन से डोनेट कर दिया, देखिए इसका हमने एक और बाउंड्री लाइन बना दिया, देखते हो ना क्रिकेट, बाउंड्री लाइन के ऊपर नहीं जाना चाहिए, बजाएगा तो छक्का चला जाएगा, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर इसका
अगर हम क्राइटेरिया के बारे में बात करें तो यहाँ पर हम कितने एंगल के बारे में बात करेंगे? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री और एक 90 डिग्री। इतने एंगल के बारे में हम बात करेंगे। तो इनकी हम कैसे निकालेंगे? देखिए कितने हैं एंगल, 1 2 3 4 5। हम रूट में क्या करेंगे? उतने नंबर को लेंगे। ये लेंगे हम 0 1 2 3 4, 5 है ना, 5 हो गए, और सबके बटा में 4 कर देंगे। कोई दिक्कत? अब मेरे को बताइए, ये जो वैल्यू निकलेगा ना, ये सब के सब किसका निकलेगा? साइन थीटा। ठीक है ना, ये साइन थीटा का। एक आपको याद हो गया, बाकी सब याद करवाने की जिम्मेदारी मेरी। ठीक है, एक आप निकालना सीख गए, बाकी सब याद करवाने की जिम्मेदारी मेरी, हम याद करवा देंगे। ठीक है ना, देखिए कैसे एक निकालना है। एक निकाल कर बैठ जाइएगा, इसके बाद मेरे तरीके को आजमा लीजिएगा, सब याद हो जाएगा। देखिए कैसे, ये साइन थीटा का सारा वैल्यू निकलेगा। साइन अगर 0 डिग्री की बात करें तो ये 0/4 रूट में करेंगे क्या? तो कोई भी संख्या जो होता है ना, जिसके ऊपर में 0 होता है, उसका वैल्यू क्या होता है? 0। तो रूट 0 का स्क्वायर रूट 0 ही होता है। ठीक है, ऐसा नहीं, ठीक है, देखो 0 का स्क्वायर 0, 4 का 2, 0/2 यानी 0। तो ये जो आया ना पहला वैल्यू, ये साइन 0 डिग्री का वैल्यू होता है। एक आ गया। दूसरा देखते हैं, दूसरा लिखते हैं रूट अंडर 1/4, क्योंकि सब है तो एक एक करके हम पारापारी लेंगे। ठीक है ना, तो 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 1, 4 का 2, तो ये आपका आया सेकंड वाले का नंबर। ये आपका आया 1/2, यानी एक साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या आ गया? 1/2। 45 का देखते हैं, इसको लिखेंगे हम 2/4। ठीक है ना, 2/4, तो ये आया रूट 2/2, क्योंकि 2 का स्क्वायर रूट निकलेगा नहीं, तो इसका हम क्या कर देंगे? न्यूमरेटर का रेशनलाइजेशन करेंगे। ठीक है ना, पढ़े हो ना न्यूमरेटर का, डिनोमिनेटर का पढ़े होंगे, न्यूमरेटर का भी होता है। ठीक है ना, इसको, ये तो वैल्यू हमारे में दिया नहीं है, तो इसको, ये भी सही है, बट आपका क्वेश्चन दिया है कि आपका उल्टा होना चाहिए, तो आप न्यूमरेटर का रेशनलाइजेशन कर दीजिए। अगर न्यूमरेटर का रेशनलाइजेशन करेंगे तो ये हो जाएगा √2/√2, तो ये √2 इंटू √2, 2/2 √2 कट गया ना, 1/√2 आया। तो ये जो आया मान, ये आया 1/√ किसका? 45 का। अब देखते हैं, ये लिखते हैं थर्ड नंबर का, 3/4, √3 तो निकलेगा नहीं, 4 का 2 होता है, तो ये जो वैल्यू होता है √3/2, ये आपका 60 डिग्री का होता है। अंत में बचा आपका क्या? 4/4 कट गया ना, 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है, ये हो गया आपका 1। तो हमने साइन थीटा का सारे वैल्यू को निकाल दिया। साइन का सारे एंगल्स के मान हमने निकाले। 0 डिग्री का 0 होता है, 30 डिग्री का 1/2 होता है, 40 डिग्री का 1/2 होता है, 60 डिग्री का √3/2 होता है, और 90 डिग्री का आपका 1/2 होता है। ठीक है, नहीं, ये पार्टिकुलर एंगल है। ठीक है ना, यहां पर देखिए, आप 40 डिग्री, आप 12 डिग्री, ये क्या बोल रहे हैं? ये आपको अभी नहीं पढ़ना है। ठीक है ना, 20 डिग्री, ये 11th क्लास में आपको ये सब निकालने के लिए बताया जाएगा। इसका पार्टिकुलर वैल्यू होता है, ये आप किसी मैथमेटिक्स की थ्योरम लगाकर या मेथड लगाकर आप इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है ना, हम अभी ये 5 ही पढ़ेंगे, क्योंकि हमारे 10th क्लास में जो है आपका यही पढ़ना है। ठीक है ना, क्लियर? ठीक है, डाउट है? ठीक है, देखिए आपका जो है यही होगा। अब देखिए इसका हम कॉस का कैसे निकालेंगे? कॉस 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री का जी। तो देखिए जो आपका साइन का वैल्यू होता है ना, जस्ट उसका अपोजिट, अपोजिट मतलब उल्टा, यानी कि इधर से ऐसे सांप जैसे ऐसे घुमा देंगे। क्या कर देंगे? ऐसे घुमा देंगे। अब देखिए इसका जो 90 डिग्री का वैल्यू होता है ना, इसका 0 डिग्री का होता है। ठीक है ना, 1 होता है। अब इसका जो 60 डिग्री का वैल्यू होता है ना, इसका होता है √3/2, 30 डिग्री का। इसका सेम ही रहता है, इसीलिए ये थोड़ा इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है ना, क्योंकि सेम ही होता है। और देखिए अब ये वाला जो है ना, ये 60 डिग्री का हो जाएगा, और ये जो हो जाएगा 0 डिग्री यहाँ जाएगा। घूम गया ना, साफ ऐसे प्लाट दिए, यानी कि ये वाले पहले आ जाएंगे, ये वाले यहाँ आ जाएंगे, ये वाले यहीं रहेंगे, फिर ये इधर बढ़ते जाएंगे। ठीक है ना,
तो इस तरह से हमने सांप को घुमा दिया, तो ये आपका हो गया cos 0 डिग्री का वैल्यू 1, 30 डिग्री का √3/2, 45 डिग्री का 1/√2, 60 डिग्री का 1/2, मिला लीजिए, सब यही ना लिखा गया था। ठीक है, चलिए tan का क्या होता है, tan का एक फॉर्मूला आपको हमने दिया था, क्या दिया था, tan थीटा इक्वल टू sin थीटा बाई cos थीटा, है ना, sin थीटा बाई cos थीटा, ये तो इसे ही दिया हुआ है। 0/1 0, 2 से 2 कट गया, 1/√3, √2 से 2 कटा 1, 2 से 2 कट गया √3, ये 1/0 मतलब नॉन डिफाइंड नंबर, इसको क्रॉस कर दे क्या, नॉन डिफाइंड को क्रॉस ही समझिएगा, ठीक है ना, नॉन डिफाइंड मतलब क्रॉस, यहां पर लिख देते हैं नॉन डिफाइंड नंबर, ठीक है ना, नॉन डिफाइंड। कॉसेक का लेते हैं, अब तो ये भैया आपको पता है कि ये रेसिप्रोकल होता है, तो ये 0/1 है ना, 0/1, इसके नीचे 1 छिपा है, ये उलट जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, नॉन डिफाइंड नंबर, क्लियर है, ठीक है। अब ये उलट जाएगा तो ये हो जाएगा 2, ये उलट जाएगा तो क्या हो जाएगा √2, ये उलट जाएगा तो 2/√3, है ना, ये उलट जाएगा तो 1 ही हो जाएगा। सेक का देखिए, सेक का भी ये उलट जाएगा तो 1 ही हो जाएगा, ये उलट जाएगा तो 2/√3 हो जाएगा, है ना, उसको भी उलट दीजिए √2, और ये उधर चला जाएगा, है ना 2, और ये उलट दीजिएगा तो ये हो जाएगा नॉन डिफाइंड नंबर। कॉट का देखिए, इसको भी उलट दीजिए, ये भी नॉन डिफाइंड नंबर हो जाएंगे, और ये उलट दीजिएगा तो क्या हो जाएगा √2, इसको भी पलट दीजिए, ये 1, इसको पलटिएगा तो 1/√3, ये आपका पलटिएगा तो इसका मतलब होता है नॉन डिफाइंड, मतलब होता है 1/0, तो इसको पलटिएगा तो हो जाएगा 0/1, बोले तो इसका वैल्यू 1। कोई दिक्कत, क्या आपको ये तरीका याद रहेगा? जिसको भी समझ में अगर नहीं आए तो सबसे पहले एक साइन का वैल्यू निकाल दीजिएगा, ठीक है ना, एक साइन का वैल्यू निकालने के बाद इसकी अपोजिट से कॉस का वैल्यू होता है, ठीक है ना, जो साइन का असेंडिंग में होता है तो इसका डिसेंडिंग में होता है, ठीक है ना। इधर देखिए tan का जो इसका फॉर्मूला पे बैठा दीजिएगा, sin थीटा बटा में cos थीटा, बाकी सब आ जाएगा, इसके बाद रेसिप्रोकल तो ऑटोमेटिकली निकल जाएंगे आपके, ठीक है, क्लियर। यहां पर दोस्तों देखिए, आपकी जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का जो आपका थ्योरम था, सम पार्टिकुलर एंगल का जितना भी एंगल था हमने आपको बताया, ठीक है ना। अब कल हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनाएंगे, और क्वेश्चन तब तक चलेंगे जब तक कि आपका एक्सरसाइज खत्म नहीं हो जाता है। बेसिक से बेसिक क्वेश्चन से लेकर हॉट से हॉट क्वेश्चन आपका RS अग्रवाल, NCERT एग्जाम्पलर और RD शर्मा, ठीक है ना, उन सबसे क्वेश्चन को छाटकर आपसे बनवाया जाएगा। आप बने रहिएगा हमारे चैनल से। अगर जिसको भी समझ में नहीं आ रहा है, एक बार वीडियो फिर से रिप्लाई करके देख लीजिएगा, ठीक है ना। तब तक के लिए चैनल को लाइक कर दीजिए, जिनको समझ में आया, जिसको मजा आया पढ़ने में, और शेयर भी कीजिए उन दोस्तों के साथ जो अभी तक 10th क्लास की प्रिपरेशन के लिए सोच रहे हैं, ठीक है ना, घर बैठे। उन बहनों के पास भी शेयर कर दीजिएगा जो कि घर से बाहर निकलने में असमर्थ हैं लोग, और जिनके पास पैसे कौड़ी की थोड़ा सा तंगी रहती है, ठीक है ना, उनको एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई दी जाएगी, एकदम बेहतरीन ढंग से समझाया जाएगा, और साइंस का भी वीडियो जल्द ही डलाएगा, ठीक है ना दोस्तों। अभी आप लोगों को थोड़ा सा मैथ कंट्रोल कर लिया जाए, मैथ का वीडियो डला जाए सिलेबस के अनुसार, इसके बाद साइंस का वीडियो आपको बहुत जल्दी डलाएगा। आप कम समय में ही ज़्यादा तैयारी कर लेंगे और क्वेश्चन के साथ आपका डलाएगा, ठीक है ना। चलिए